रोज आपको यह समझ नहीं आता कि मार्केट आज ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, इसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जबकि मार्केट की जो डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको ये 3 पॉइंट पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा, लास्ट तक जरूर देखना कि किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसे बड़े मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे परफेक्ट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से 3 पॉइंट मैं बताऊंगा। और थर्ड जो पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा फिल्टर पॉइंट होगा, जिसकी वजह से गलत ट्रेड करने से बच जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक जरूर करना। सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा ये है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया तो वैसे ही आपका आधा से ज्यादा काम हो जाएगा। अगर किसी सेटअप की प्रोबेबिलिटी 80% है तो उसमें डायरेक्शन का रोल 50% से ज्यादा है। अगर आपने डायरेक्शन ही देख लिया कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा तो वहीं पर आप आधी से ज्यादा जंग जीत जाते हो। अब हम समझते हैं कैसे डायरेक्शन को पता करोगे। इसके 3 कॉन्सेप्ट है। सबसे जो बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है जिससे साइडवेज भी आइडेंटिफाई हो जाएगा और मार्केट का डायरेक्शन भी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। कैसे? जब भी मार्केट प्रीवियस डे में एक हाई प्राइस और लो प्राइस जब लगा देता है तो हमेशा प्रीवियस डे के हाई प्राइस को मार्क करना है और प्रीवियस डे के लो प्राइस को मार्क करना है। जो आपका हाई प्राइस होगा और लो प्राइस होगा, अगर प्राइस नेक्स्ट डे मान लो मार्केट यहां पर ओपन होता है और इसी रेंज के अंदर रहता है, कौन से रेंज? हाई प्राइस और लो प्राइस, इसका मतलब वहां पर मार्केट हम बोल सकते हैं कि या तो साइडवेज है या फिर वहां पर रेंज बॉन्ड मार्केट है, जब तक कि प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे के लो के अंदर है। जब भी मार्केट को बड़ा मोमेंटम करना होता है या मार्केट को ट्रेंडिंग मोमेंटम करना होता है, या तो वो हाई को अपसाइड में निकालेगा या फिर लो को डाउन साइड में निकालेगा। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हो, जब बड़ा मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना है या किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हाई प्राइस को निकालता है तो अपसाइड का डायरेक्शन है और लो प्राइस को निकालता है तो डाउन साइड का डायरेक्शन है। लेकिन मार्केट चाहे अपने हाई के पास ओपन हो या फिर लो के पास में ओपन हो या फिर मिडिल के अंदर ओपन हो, वो एक रेंज बॉन्ड मार्केट या साइडवेज मार्केट है। वहां पर आप अगर ट्रेड करते भी हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही होना चाहिए, टारगेट छोटा होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होना चाहिए और इस रेंज के अंदर बार बार एसएल हिट होने की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। तो सिंपल है, हाई प्राइस और लो प्राइस को निकालता है जब तक आपको पैसेंस के साथ वेट करना है। इसी में आपका पैसेंस आएगा, निकालने के बाद ही मार्केट का ट्रेंड क्लियर होगा कि अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। क्योंकि किसी भी कैंडल स्टिक पर ये बार बार आपको सुबह डर लगता है कि यार आज ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, उसी कंफ्यूजन की वजह से लॉस करते हैं। जो 90% ट्रेडर्स गलत ट्रेड करते हैं, ये लॉस करते हैं, उनका सबसे जो बड़ा रीजन होता है वो डायरेक्शन होता है। क्योंकि डायरेक्शन गलत में बैठे हो तो कितना भी अच्छा सेटअप, ए प्लस सेटअप क्यों ना हो, आपको बार बार लॉस होगा। एक एग्जांपल के साथ में हम बात कर लेते हैं जिससे आपको ज्यादा आसानी से पता चलेगा और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये लो प्राइस हो गया और ये हाई प्राइस हो गया। जब तक मार्केट यहां से ओपन हुआ ये रेंज के अंदर है, कौन सा मार्केट हो गया? साइडवेज मार्केट। बट जैसे ही अपने प्रीवियस डे के लो प्राइस को निकाला, यहां से मार्केट में डाउन साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिला। क्योंकि ऑप्शन बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे यहां पर ये लो प्राइस हो गया, मार्केट ओपन हुआ, इस रेंज के अंदर कैसे हुआ? साइडवेज। बट जैसे लो प्राइस को निकाला, मार्केट ने कंटिन्यूएशन अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। अभी लो प्राइस यहां पर है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो मतलब प्रीवियस डे का जो रेंज है उस रेंज के अंदर है ही नहीं। तो जब तक रेंज के बाहर है मतलब मार्केट में ट्रेंडिंग मोमेंटम की खासियत बहुत ही ज्यादा है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया जो प्रीवियस डे के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब भी मार्केट का एक इंट्राडे का हाई प्राइस लग जाता है या लो प्राइस लग जाता है। क्योंकि मार्केट जब मान लो 9:15 ओपन होता है, लगभग 9:30 मतलब फर्स्ट 15 मिनट का टाइम होता है ना, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है। जैसे मान लो कोई ग्लोबल न्यूज हो या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज हो, या फिर ऑपरेटर आपको प्रीवियस डे का जो भी स्टॉप लॉस होते हैं, प्रीवियस डे के बायर्स को निकालने के लिए, सेलर्स को निकालने के लिए बड़ी कैंडल स्टिक बन जाती है। तो फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल स्टिक होता है या फर्स्ट 15 मिनट की, जब आप 5 मिनट की 3 कैंडल स्टिक है उसके हाई प्राइस और लो प्राइस को मार्क कर लेना, उसी के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। या तो आप कर लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो, उसका क्या करो? हाई प्राइस मार्क करो और लो प्राइस मार्क करो। ये हो गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम। या फिर
5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करो, 3 कैंडल स्टिक, ये एक कैंडल स्टिक बना, या फिर दूसरा कैंडल बना, ये सेम थर्ड कैंडल बना, इसके हाई प्राइस और लो प्राइस को मार्क कर लो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर जो भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है उसकी खासियत क्या है कि प्राइस वहां से ब्रेक करके ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ निकल जाएगा, और आपको आइडेंटिफाई हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट ही करना होता है। तो जब इसके हाई को ब्रेक करता है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, क्या उसमें भी हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है? नहीं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। तो उसमें टाइम फ्रेम आपको क्या यूज करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर हाई को निकाले तो मार्केट में अपसाइड डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, और लो प्राइस को निकालता है तो डाउन साइड के डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जब भी मार्केट ओपन होगा एक अपसाइड और डाउन साइड में एक रेंज बना देगा, अपना हाई प्राइस और लो प्राइस स्विंग बना देगा, उसी के बाद अगर डायरेक्शन को कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बहुत बार जब भी आप देखना, जैसे बोलते हैं 80% मार्केट साइडवेज होता है, और साइडवेज में अगर आप एक चीज कॉमन आइडेंटिफाई करोगे तो वो यही आपको देखने को मिलेगी कि 15 मिनट का जो या 5 मिनट की 10 कैंडल स्टिक है, उसी के हाई और लो के अंदर ज्यादातर मार्केट रहता है। अगर उसके अंदर है तो वैसे ही साइडवेज है, आपको वैसे भी ट्रेड नहीं करना है। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट की खासियत क्या है कि हाई प्राइस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा या फिर लो प्राइस को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा, तब आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे ये कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका हाई प्राइस ही हो गया, लो प्राइस हो गया। जब इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट जैसे ट्रेंडिंग मोमेंटम होगा। जैसे आप इसको मैं थोड़ा सा इस साइड में कर देता हूं ताकि ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। 3 कैंडल स्टिक के आपको मार्क कर लेना, आप प्रीवियस भी देखोगे, जैसे ओपन हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल स्टिक हो गया, ये लो प्राइस हो गया, ये हाई प्राइस हो गया। अब इसमें जैसे इस कैंडल स्टिक के लो को ब्रेक किया, मार्केट का डायरेक्शन ही हो गया। हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करना, उसमें क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ज्यादा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी सही होगी। जैसे यहां पर आप देखो 1 2 3, ये लो प्राइस हो गया, ये हाई प्राइस हो गया, इसको निकाला, बार बार मार्केट वापस इसी रेंज के अंदर, जो ये रेंज है इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। जबकि ट्रेंडिंग मार्केट क्या है, निकालने के बाद वापस इस रेंज के अंदर नहीं आया, जैसे निकाला तो लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा है और कंटिन्यू कर रहा है। अगर उस रेंज के ऊपर ही घूम रहा है तो टोटली मार्केट वहां पर साइडवेज मार्केट है। इस कंडीशन में एक बार तो निकाल देगा, लेकिन उसमें क्या अग्रेसिव हिट हो गया, इस पर बार बार ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं कि अब ऊपर जाएगा अब नीचे की तरफ जाएगा। जबकि इसमें आप डाउन साइड में देख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट 5 जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उससे मार्केट क्या है, नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ। क्योंकि बार बार हमेशा जो ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं ना, वो सिर्फ डायरेक्शन में होते हैं। जब पता ये नहीं चल पाता कि यार बाई करना है सेल करना है, तो आप कितना भी बेस्ट सेटअप यूज कर लो, होना लॉस ये। तो सबसे जो मेन पिलर होता है वो होता है डायरेक्शन। ये 2 कंडीशन होगी। अगली थर्ड जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है जो आपने ज्यादा देखा है, हायर फॉर्मेशन या फिर लोअर लो फॉर्मेशन। कैसे कि मार्केट ओपन होने के बाद एक लो प्राइस लगाता है और एक हाई प्राइस लगाता है। अब ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस है। अब इसमें आपको ये देखना है कि मार्केट जो लो प्राइस है इसके नीचे सस्टेन कर रहा है या इसके पास में सस्टेन कर रहा है, या जो हाई प्राइस है इसके पास में सस्टेन कर रहा है। कैसे, जैसे मार्केट में ओपन होने के बाद एक लो प्राइस लगाया, फिर हाई की तरफ किया, फिर मार्केट नीचे आया, ये हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया। हायर फॉर्मेशन बनाएगा तो किसकी तरफ गया, जिससे हायर फॉर्मेशन बनाया, क्या इसने मार्केट ने लो के नीचे सस्टेंड किया, क्या मार्केट लो को नीचे की तरफ टेस्ट किया, नहीं, तो डायरेक्शन क्या हुआ, अपसाइड का डायरेक्शन। जैसे ओपन हुआ नीचे की तरफ आया, फिर अपसाइड में गया, तो ये एक लो प्राइस हो गया। अभी मार्केट किसको टेस्ट कर रहा है, जिससे बार बार लो प्राइस को टेस्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउन साइड। क्या अपने हाई प्राइस को टेस्ट किया है क्या, नहीं। यहां पर टोटली पूरा गैप देखोगे ना आप, खाली पड़ा एरिया, क्या बार बार यहां कोई कैंडल स्टिक आया है, नहीं। इसका मतलब बार बार लोअर लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हुआ, डाउन साइड में। जैसे यहां पर आप देखो मार्केट ओपन हुआ, अप साइड में गया, फिर नीचे की तरफ आया, यह हाई प्राइस हो गया और ये लो प्राइस हो गया। कि मार्केट जैसे यहां से नीचे की तरफ किसको टेस्ट कर रहा है, बार बार लोअर लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हुआ, डाउन साइड। जैसे यहां पर भी देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, बट लेवल को वापस किसको टेस्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। एक बार मैं क्या करता हूं, इसमें हो सकता है ये थोड़ा सा फोटो के पीछे आ गया हो, 1-2 एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं जहां पर ज्यादा आसानी से आपको समझ में देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर आप देखो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक लो प्राइस लगाया, फिर अप साइड में गया, ये क्या हो गया, हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया,
फिर छोटा सा पुल बैक आया, अभी लो को टेस्ट कर रहा है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि चलो डायरेक्शन है अपना डाउन साइड का डायरेक्शन है, क्योंकि बार बार लो के नीचे। बट अब देखना स्टार्ट करो कि लो के पास में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आ रहा है, इस हाई को ब्रेकआउट कर दिया मार्केट। लो को क्या बार बार वापस टेस्ट किया है कि नहीं, हाई को ब्रेकआउट कर दिया, तो हाई के पास में टाइम स्पेंड कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हुआ, अप साइड में। सिंपल आपको कॉन्सेप्ट का मतलब यह है, हाई प्राइस और लो प्राइस, मतलब इंट्राडे में जब भी ओपन होता है फिर अपना हाई प्राइस और लो प्राइस लगा दिया, किसके पास में टाइम स्पेंड कर रहा है, इसको ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे अगर बार बार हाई प्राइस के पास में टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन जो लो लेवल है, लो प्राइस है, वो एरिया खाली पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स एक्टिव है, तो डायरेक्शन अपसाइड का होगा। अगर सेम लो प्राइस के पास टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मतलब हाई प्राइस एरिया खाली पड़ा है, डायरेक्शन डाउन साइड की। जैसे यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो, ओपन हुआ, अप साइड में गया, फिर सेलिंग आई, यह हाई प्राइस हो गया। अब इसमें बार बार हाई को किसको टेस्ट कर रहा है, हाई को टेस्ट कर रहा है। क्या यहां पर नीचे की तरफ को एरिया खाली पड़ा है, यस एरिया खाली पड़ा है, तो डायरेक्शन क्या हुआ, डाउन साइड। आपको जब रिवर्सल भी होता है ना, तब भी सेम यही देखना है, जब भी आप रिवर्सल को कि मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ, फिर नीचे, फिर किस लेवल को टेस्ट कर रहा है, अपने लोअर लेवल को टेस्ट कर रहा है। जो लोअर लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउन साइड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो तीन कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट है। एक तो हो गया प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे लो, ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो है, इसका मतलब टोटली मार्केट वैसे ही रेंज के अंदर है। बट अगर ये बहुत बड़ी रेंज है कि प्रीवियस डे का हाई प्राइस और लो प्राइस बहुत बड़ी दूर है, तो फिर इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई भी साइडवेज मार्केट नहीं होता। साइडवेज का मतलब छोटा सा मोमेंटम, जैसे यहां पर हम बोल सकते हैं, या फिर इसको साइडवेज बोल सकते हैं। लेकिन इतना ऊपर इतना नीचे गया, ये वॉलेटाइल मार्केट होता है। वॉलेटाइल मार्केट तो सबसे बेस्ट मार्केट होता है, उसको साइडवेज में हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी रेंज है, तो अब फिर हमारे को प्रीवियस डे हाई यूज नहीं करना है, फिर क्या यूज करना है, या तो इंट्राडे का हाई यूज करना है कि इंट्राडे का हाई है या इंट्राडे का लो है, या फिर हायर फॉर्मेशन कि हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, डायरेक्शन अपसाइड, लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, डायरेक्शन डाउन साइड में। ये तीन कॉन्सेप्ट है। सबसे जो ज्यादा इसमें बेस्ट कॉन्सेप्ट है, जो डेली बेसिस पर देखने को मिलेगा, ये जिससे आपका इमोशन, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, वो है थर्ड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या मार्केट ज्यादातर ऐसे मोमेंटम करता है कि किस लेवल के पास ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। जैसे यहां किस लेवल के पास ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसे यहां पर सेलिंग है, यहां पर सेलिंग आई, यहां पर अभी यहां तक मार्केट का क्या है, डाउन साइड है। हमेशा बार बार उल्टा नहीं सोचना है। अब इसको ब्रेक करने लगे ना ऊपर की तरफ, तब हम सोच सकते हैं कि यस अब रेजिस्टेंस के पास में नहीं आ रहा है, अब अपने इस रेजिस्टेंस को पुश कर रहा है, सपोर्ट को पुश नहीं कर रहा है, तब डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जिसको मार्केट बार बार टच करता है, यह बार बार मार्केट जिस लेवल को टेस्ट करता है, हमेशा देखना उसको ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, और डायरेक्शन उसी साइड में पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। रिवर्सल को भी आइडेंटिफाई करना है ना ऊपर से, तो अगर सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर रहा है, तो मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउन साइड का डायरेक्शन। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, अगर लास्ट तक आपने जरूर देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना सीक्रेट, इससे क्या हो जाएगा, आपको और जो सीक्रेट्स है मैं बताऊंगा, और लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।